है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। ओम शांति। हम सबका ये ब्राह्मण जीवन पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। हम सभी आत्माओं ने पूरे कल्प में अपना हीरो पार्ट बजाया है, लेकिन उन सभी पार्ट में ये पार्ट हमारा सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। क्योंकि ये हमारा ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ है
क्योंकि इस समय में जो प्राप्ति हम सबको होती है वो पूरे कल्प में कभी भी हमको नसीब नहीं होती। चाहे हम देवता स्वरूप में रहे, चाहे हम पूजनीय स्वरूप में रहे, या अलग अलग, कभी पुण्य आत्मा रहे, कभी महात्मा रहे, लेकिन उसमें भी ये ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? बाबा मिला, और क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण में वो प्राप्ति हम सबको होती है जो पूरे कल्प में किसी भी जन्म में नहीं होती। तो बाबा कहते वो नशा सदा रहता है कि मेरा ये जन्म कितना श्रेष्ठ जन्म है, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, क्योंकि सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा प्रैक्टिकल में इस समय मुझे मिला है। परम धाम में भी हम शिव बाबा के साथ रहेंगे, लेकिन कोई अनुभूति नहीं होगी। देवता स्वरूप में रहेंगे, बाबा कहते वहां तो है ही सदगति में, वहां सदगुरु की कोई जरूरत ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी स्थूल रूप में पूजा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो अनुभूति है कि भगवान हमारे साथ है, वो प्राप्ति केवल इस संगम युग के जीवन में है। तो आप सोचो कि हम केवल निश्चय के साथ ही अपने आप को अनुभव करें कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, वो भगवान सदा मेरा साथ देता है, मेरा बैकबोन है। तो देखो, पूरे बिलीव के साथ हमें ये कॉन्शियस रहे कि मेरे साथ कौन है। तो परमात्म की प्राप्ति इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको होती है। दूसरी बात कि यही वो ब्राह्मण जीवन है जिसमें हम अपने 21 जन्म की कमाई इस छोटे से ब्राह्मण जीवन में कर सकते हैं। बाकी जन्म में उतरना है, जो कमाया है वो खाते आए हैं। लेकिन यही जो ब्राह्मण जीवन है जिसमें बाबा हम सबको इतनी कमाई कराते हैं, जो हम 21 जन्म तो क्या, लेकिन 84 जन्म अभी की कमाई खाते हैं। मेरे को इस बात की बहुत अच्छी फीलिंग रहती है कि देखो, बाबा कहते हमारा ये ब्राह्मण जीवन या ब्राह्मण बनने के पहले जो जीवन था वो कल्प के हिसाब से सबसे लास्ट जन्म था, एकदम लोएस्ट जीवन। और इसमें हमारे पास जो कुछ था, तन एकदम लोएस्ट, मन एकदम लोएस्ट, धन एकदम लोएस्ट, हमारे रिलेशन एकदम लोएस्ट। तो इसके पिछले जन्म में जाएंगे इससे अच्छा, और उसके पीछे जाएंगे और अच्छा। ऐसे पीछे जाते जाते हम क्या थे? लक्ष्मी नारायण जैसे संपन्न। तो बाबा कहते हम इतना जन्म खाते आए, भक्ति मार्ग में लुटाते आए, मौज करते आए, तो भी लास्ट जन्म में हमारे पास इतना था या है
कि जो हमारा इतना अच्छा मन है जो परमात्मा में सहज लग जाता है। नहीं तो बड़े बड़े बुद्धिवानों को देखो, बोलो मेडिटेशन करो, भगवान को याद करो, तो बोलेंगे मन भटकता है, मन टिकता नहीं है, क्योंकि उनके मन में वो पावर ही नहीं है जो परम सत्ता में अपना मन लगाए। तो हमारा मन भी अभी तक कितना अच्छा है, हमारा तन इतना अच्छा है। आज आप देखो कि अपने आप को कि इस उम्र होते हुए मेरा तन कितना स्वस्थ है, कितना एक्टिव है। और जो आत्माएं द्वापर में आई, कलियुग में आई, उनका हाल देखो। कोई मानसिक रूप से अपसेट, कोई लूला लंगड़ा, किसी को दिखता नहीं है, किसी को सुनने में नहीं देता है। और हम सभी लास्ट जन्म में भी हमारा तन इतना अच्छा है जो परमात्म कार्य में हम हड्डी हड्डी लगा रहे। इस लास्ट जन्म में हमारा पास धन भी इतना है जो किसी के आगे भी हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस संगम युग पर अपना तन मन धन संबंध संपर्क इतना परमात्म कार्य में लगाया है जो जमा हो गया। आज देखो, जो द्वापर युग में कलयुग में आई हुई आत्माएं, कोई भीख मांग रहा है, कोई झोपड़पट्टी में है, कोई फुटपाथ पर सो रहा है। तो इतनी कमाई बाबा हम सबसे इस संगम युग पे कराता है। बच्चे जब दिल से निस्वार्थ भावना से जब आप बाबा के कार्य में लगाते हैं तो 21 जन्म की कमाई बाबा इस संगम युग पर हमें कराता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्राप्ति है कि इस संगम युग के जीवन पर, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा हम सबको अनुभूति के खजाने से, अनुभवों के खजानों से भरपूर कराता है। कभी शांति के झूले में झुलाता है, कभी सुख के झूले में झुलाता है, कभी शक्ति के झूले में झुलाता है। तो ये अनुभूति है, ये केवल इस संगम युग पर है। बाबा कहते परम धाम में जाकर बैठोगे, बाबा के सामने होंगे, लेकिन वो अनुभूति नहीं होगी कि मैं अपने पिता के सामने बैठा हूं, शक्ति की अनुभूति कर रहा हूं, शांति की अनुभूति कर रहा हूं। नहीं, वो अनुभूति इसी ब्राह्मण जीवन में है। तो ये अनुभव का खजाना भी हम सबको इस संगम युग पर मिलता है। तो सोचो कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है। होता है ये महसूस है? तो फिर हमें सोचना है कितना श्रेष्ठ जीवन हम सभी जी रहे हैं। तो क्या उस जीवन की उतनी कदर हमारे जीवन में है? इस जीवन का एक एक श्वास, एक एक संकल्प हम सफल कर रहे हैं या केवल ज्ञान में चल रहे हैं? और बाबा कहता है इस ब्राह्मण जीवन से ही आपको अपने संपन्न स्वरूप को प्राप्त करना है और इसी ब्राह्मण जीवन से अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि ये ज्ञान देने की सेवा ये केवल आत्माओं को बाबा से जोड़ने के लिए
एक माध्यम है। तो ज्ञान से आप आत्माओं को बाबा तक पहुंचा सकते हो, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या कहा बाबा ने कि बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? करना तो ब्राह्मणों को ही है, लेकिन बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? जब हमारे चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे, सीरत हमारी हो, हाँ, सीरत हमारी, सूरत हमारी और सीरत बाबा की। तो आप देखो क्या वो हमारे से दिखाई दे रही है, या चलते चलते हम साधारण हो जाते हैं। हाँ? कभी दुखी हो गए, कभी उदास हो गए, हाँ? कभी किसी से लड़ाई कर लिया, कभी झूठ बोल लिया। तो बाबा कहते कि ब्राह्मणों के कर्मों से ही बाप प्रत्यक्ष होता है। तो सर्विस भी हमारे कर्मों से है, और कभी कभी डिसर्विस भी हमारे कर्मों से हो जाती। फिर लोग क्या कहते हैं कि क्या आपका भगवान आपको यही पढ़ाता है? या हम बड़े नशे से कहते हैं हम देवता बनने वाले हैं, तो लोग कहते हैं क्या ऐसे ही देवता बनने वाले हो? तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम अपने आप को संपन्न अवस्था तक ले जा रहे हैं। तो क्या अभी भी मैं पुराने संस्कारक के वश हो जाती हूं, या अभी भी माया का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है? तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मणों का जीवन अब ऐसा होना चाहिए जो कोई भी देखे तो उनको प्रेरणा मिले कि जीवन हो तो इनके जैसा। इतनी खुशी सदा हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। वो नशा हमारे चलन में दिखाई देना चाहिए, और सदा निश्चिंत और रिलैक्स हमारा जीवन होना चाहिए। तो जब नशा रहेगा, जब जीवन में खुशी से भरपूर रहेंगे और सदा हमारी निश्चिंत जीवन होगी, तो लोग हमारे जीवन से प्रभावित होते जाएंगे। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि भले शरीर छूट जाए, हाँ? लेकिन खुशी नहीं जाना चाहिए। तो वो खुशी क्यों नहीं रहती हमारे जीवन में? रहती तो है, लेकिन कभी आ जाती है, कभी गायब हो जाती है। तो बाबा कौन सा शब्द यूज करते हैं? हाँ? सदा खुशनुमा जीवन चाहिए। तो सदा हमारे जीवन में खुशी झलकनी चाहिए। कोई भी बात ऊपर नीचे हो जाए, बातें तो आएगी, लेकिन वो बातें आती हुई भी सदा हमारे जीवन में खुशी रहनी चाहिए। कैसे रहेगी? कैसे रहेगी? हर एक मानव आत्मा की एक नेचर है कि कोई भी प्राप्ति उसको होती है, तो उसके जीवन में खुशी महसूस होती है। आप कोई छोटी चीज भी किसी को दे दो, अल्पकाल की सही,
लेकिन उसके जीवन में खुशी आ जाती है। तो बाबा ने हम सबको ये स्मृति दी है कि बच्चे सदा खुश रहना चाहते हो तो सदा अपने प्राप्तियों के स्मृति में रहो कि बाबा के बनने के बाद मेरे जीवन में कितनी प्राप्तियां हुई है। हम अपने आप को चेक करें, पहले मेरे संस्कार कैसे थे, पहले मेरी आदतें क्या थी, पहले मैं कितने झमेलों में फंसा हुआ रहता था, पहले मेरा खान पान रहन सहन कैसी थी, और बाबा के बनने के बाद कितनी रॉयल हो गई। पहले मेरे मन की स्थिति कितनी डाउन रहती थी, कभी अशांत, कभी परेशान, कभी चिड़चिड़े, कभी टेंशन में। तो बाबा के बनने के बाद बाबा ने मेरे मन को कितना भरपूर किया है, कितना ऊंचा उठाया है। तो हम अगर अपने स्थूल प्राप्तियों को और अपने सूक्ष्म प्राप्तियों को सदा स्मृति में रखेंगे कि बाबा से मुझे कितनी प्राप्तियां हुई है। जो करोड़ रुपए खर्च करके भी लोग प्राप्त नहीं कर सकते, वो सुकून बाबा ने हम सबको दिया है। वो शांति बाबा ने हमको दिया है। और लोग देखो, अल्पकाल की खुशी के लिए, सुकून के लिए कितना पैसा खर्चा करके एंजॉयमेंट करते हैं, और वो करके घर में आए फिर वैसे के वैसा, फिर वही टेंशन। लेकिन बाबा सदा काल की शांति, खुशी हमें देता है। तो सदा खुश रहना है तो सदा अपने प्राप्तियों के नशे में, स्मृति में रहना है। तो सदा खुशी हमारे जीवन में अनुभव होगी। दूसरी बात कि सदा हमें इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ नशे में रहना है। आप देखो, दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन का लड़का होगा, कोई पार्षद का लड़का होगा, कोई एमएलए का लड़का होगा, कोई मंत्री का लड़का होगा, तो कितने नशे से चलता है, कितना निडर होके चलता है। और कोई भी उसको कुछ बोलता है तो बोलता है, तुमको पता है मैं किसका बेटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो बाबा कहते हैं कि वो अल्पकाल की प्राप्ति वाले लोग इतने नशे में रहते हैं। तो बाबा ने हमको कितना नशा चढ़ाया है, कितने सोमान बाबा ने हम सबको दिए हैं। तो बाबा कहते सदा नशे में रहना है, रूहानी नशे में। तो सदा अपने स्वमान के सीट पर सेट हो जाओ, क्योंकि आत्मा उस अनुभव में जब भरपूर रहती है तो उसके जीवन से वो रूहानी नशा ऑटोमेटिकली झलकता है। तो हम सबको बाबा ने इतने सम्मान दिए, उसकी लिस्ट निकालो, कितने टाइटल बाबा ने हम सबको दिए। बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो ऐसे कितने सम्मान बाबा ने हम सबको दिए। तो दिन भर रूहानी नशे में रहना है। तो उस नशे में रहने के लिए
सवेरे उठते ही जब बेड पर होते हैं, आँख खुलती है ना, तो बाबा को देखो और बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा गुड मॉर्निंग। और फिर अनुभव करो कि परम धाम से मैं आज कौन सी आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस भ्रुकुटी में प्रवेश कर रही हूं, सभी आत्माओं को परमात्म शक्ति देने के लिए। तो उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करो और अपने स्वमान में स्थित हो जाओ कि मैं आज कौन सी आत्मा बनकर पाठ बजाने वाली हूं। अपने स्वमान के सीट पर बैठ जाओ और फिर दिन भर कम से कम 11 बार उस स्वमान का अभ्यास करना है। हम सभी अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बहुत अच्छा नशा रहता है, बहुत अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन जैसे ही कार्य व्यवहार में जाते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। वो स्मृति नहीं रहती है, इसलिए फिर बातों का प्रभाव हमारे ऊपर होने लगता है और दुनिया से परिस्थिति आती है, हमारी स्थिति कमजोर होती जाती। इसलिए परिस्थिति का प्रभाव का इफेक्ट हमारे स्थिति के ऊपर होता है। तो सदा अचल अडोल रहना है, सदा नशे में रहना है। तो बाबा ने हम सबको इशारा दिया है कि घंटे में आधा मिनट, 1 मिनट अपने मन को ब्रेक लगाओ और उस सोमान के सीट पर सेट हो जाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मण आत्मा हूं। आधा मिनट के लिए उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। कभी मैं सर्वशक्तियों से संपन्न फरिश्ता हूं, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। कभी मैं सर्वशक्तियों से संपन्न देव आत्मा हूं, देखो अपने दैवी स्वरूप को कि कैसे मैं सर्वशक्तियों से संपन्न देव आत्मा हूं। कभी परम धाम में सर्वशक्तिवान के सामने बीज रूप होकर बैठ जाओ, तो आप देखेंगे कि दिन भर में हम 11 बार इस सोमान का अभ्यास, केवल स्मृति नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन उसके स्वरूप में जब हम टिकेंगे तो वो जो नशा हमको चढ़ेगा, उस स्वरूप की हमको अनुभूति होगी, वो दिन भर हमारे स्थिति को टॉप पर रखेगी। फिर बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि मट्टी में जाएगी ही नहीं, क्योंकि नशा तभी उतरता है जब हम देहाभिमान में आते हैं, मट्टी में पैर रखते हैं, बातों में उलझ जाते हैं। तो कई भाई बहनों को मैंने देखा है कि उनका इतना अटेंशन अपने ऊपर रहता है कि वो अपने कॉन्शियस में, उसी सोमान में रहकर व्यवहार में आते हैं, कारोबार में आते हैं, और जैसे ही कारोबार पूरा हो गया तुरंत अपने उस स्वरूप में चले जाते हैं। हम जयंती दीदी को शुरू से देखते हैं, शिवानी दीदी को अभी हम सभी देख रहे हैं, तो उनके तरफ आप देखो तो क्या अनुभव होता है कि जैसे वो यहां है ही नहीं। सदा अपने मन को उदय ऊपर रखते हैं, देह में जैसे है ही नहीं। और इसीलिए वो जब कुछ बोलते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है।
उनको कोई देखता है तो खड़ा ही हो जाता है। तो किसका इंपॉर्टेंट है? उनकी स्थिति का। कोई मुझे पूछे, कोई मेरे साथ फोटो खींचे, कोई मेरे को सम्मान दे, कभी भी हमने नहीं देखा है। बहुत सिंपल, बस अपने मगन में सदा मगन रहते। तो अब हम सबको भी सदा रूहानी नशे में रहना है, और उसके लिए दिन भर स्वमान का अभ्यास बढ़ाना है। क्योंकि आत्मा जितनी उस स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा समय रहेगी, तो वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलते हैं। क्योंकि जो जितना योगी आत्मा होती है, उसका ओरा उतना पावरफुल बनता जाता है। और जिसका जितना ओरा पावरफुल है, तो उसके बाहर की दुनिया का इफेक्ट उसके ऊपर असर नहीं करता है। कौन क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाँ, कुछ भी नहीं। तो मैं सबको ये कहता हूं कि अभी हमारी ये अंतिम समय है, और अंतिम समय माया अपने शक्तिशाली स्वरूप में हमारे ऊपर वार करेगी। तो मैं रामायण का उदाहरण देता हूं सबको, कि लास्ट समय जब राम और रावण का युद्ध होता है, तो रावण के पास तो सारे मायावी शस्त्र रहते हैं, और वो मायावी शस्त्र से वो अटैक करता है। लेकिन राम और रावण के पास लास्ट समय कौन सी ऐसी बात आ जाती है जिसके कारण कोई भी माया का या रावण का बाण उनके ऊपर अटैक नहीं करता है? देखिए ना रामायण सबने क्या देखा है। लास्ट समय राम और लक्ष्मण की चारों ओर एक लाइट का कार आ जाता है, ओरा आ जाता है, और वो ओरा इतना शक्तिशाली होता है, कोई भी बाण उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। तो हमें भी अब सदा अपने शक्तिशाली ओरे में रहना है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस हमारे तरफ आएंगे। कोई हमारे लिए ईर्ष्या करता है, कोई द्वेष करता है, कोई बदले की भावना रखता है, तो वो निगेटिव वाइब्रेशंस हमारी ओर आते हैं। दुनिया में बहुत कहते हैं जंतर मंतर जादू टोना वो बहुत चलता है। अगर हमारा ओरा पावरफुल है तो उसका कोई असर नहीं होता है। और बाबा ने कहा लास्ट समय में इविल सोल का भी बहुत अटैक होंगे। जैसे जैसे आत्माएं ज्यादा शरीर छोड़ेगी, तो इविल सोल के भी बहुत अटैक होंगे। तो उस अटैक से सेफ रहना है, तो हमें अपने पावरफुल ओरे में सदा स्थित रहना है। और वो ओरा कहां से बनेगा? कि जब हम अपने अकाल तख्त पर स्थित होकर अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन में रहेंगे, अपने श्रेष्ठ सोमान में रहेंगे, तो जो आत्मा की एनर्जी शक्ति निकलती है, उससे हमारे चारों ओर पावरफुल ओरा बनता जाता है। तो चलिए हम सभी 2 मिनट के लिए अपने पावरफुल ओरे को क्रिएट करते हैं। तो सभी 1 सेकंड में बैठ जाए अपने भ्रुकुटी के मध्य में, और महसूस करें
कि मैं शांति के शक्ति से संपन्न मास्टर शांति का सागर हूं। देखिए अपने आप को कि मैं शांति के शक्ति से संपन्न शांत स्वरूप आत्मा मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर स्थित हूं। तो स्पष्ट रूप से अपने आप को देखते रहे और महसूस करे कि मैं एकदम शांत और शीतल स्वरूप आत्मा अब भ्रुकुटी के बीच में बैठे बैठे एक सेकंड में कनेक्ट हो जाए शांति के सागर के साथ। तो अपने दिव्य बुद्धि द्वारा शांति धाम में शांति के सागर को अनुभव करें और महसूस करें कि उस शांति के सागर से शांति की सकाश मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। स्वयं शांति के सागर मुझ आत्मा के ऊपर शांति की वर्षा कर रहे हैं और फाउंटेन के रूप में वो शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा उन शांति की किरणों से भरपूर होती जा रही है। अब महसूस करें कि शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में आ रही है और मुझ आत्मा से वो शांति के वाइब्रेशन शक्ति के रूप में मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। लेते रहे बाबा से शांति की शक्ति और महसूस करें कि बाबा से शांति की किरणें मुझ में आ रही है और मेरे से वो शांति की किरणें मेरे चारों ओर फैलती जा रही है और धीरे धीरे वो शक्तिशाली शांति की किरणें एक लाइट के कार्ब में मेरे चारों ओर है। तो सभी अपने आप को
लाइट के कार्ब के अंदर, लाइट के ओरे के अंदर अपने आप को महसूस करें। और अनुभव करें कि शांति के ओरे के अंदर मैं आत्मा एकदम सेफ हूं। तो करे जनरेट अपने ओरे को कि मुझ आत्मा से शांति की शक्ति निकल रही है और उस शक्ति से मेरे चारों ओर पावरफुल ओरा बनता जा रहा है। और इस ओरे के अंदर कोई भी निगेटिव वाइब्रेशंस टच होते ही भस्म हो रहे हैं। इविल सोल भी इस ओरे को टच करते ही मुक्ति में जा रही है। तो दुनिया के सारे नेगेटिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव बातों से मैं आत्मा एकदम सेफ हूं। बाबा के छत्र छाया के नीचे हूं। ओम शांति। तो इस प्रकार से सदा हमें अपने स्वमान के अभ्यास द्वारा अपने रूहानी नशे में रहना है और अपने ओरे को पावरफुल करते हुए सदा दुनिया की इफेक्ट से परे रहना है। अब तीसरी बात विशेष हमें अपने ब्राह्मण जीवन में करनी है, जो है सदा रिलैक्स, सदा निश्चिंत। कोई भी शकन हमारे माथे पर नहीं आनी चाहिए। शरीर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कारोबार भी कितना ऊपर नीचे हो जाए, गरम है क्या? थोड़ा गरम है। रिलेशन में भी कितने प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी होता रहे, लेकिन सदा निश्चिंत। तो कैसे रहे? तो बाबा ने बहुत सिंपल शब्द हम सबको कहा है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत अवस्था। तो हमारा जितना निश्चय बाबा के ऊपर है, उतनी हमारी निश्चिंत स्थिति है। अगर कोई चिंता है तो समझ लो बाबा को हमने पूरी रीति से नहीं पहचाना है। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति। लेकिन निश्चय भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि ज्ञान के आधार से जान लिया, मान लिया और भावना के आधार से चल रहे। तो जो ज्ञान के आधार से निश्चय बुद्धि होते हैं, वो कभी नशे में भी चढ़ते हैं और कभी परेशान भी होते हैं। बाबा की बात सुनी, बहुत नशा चढ़ा, खुशी हुई, बाहर गए, किसी ने निगेटिव बात बोली, अरे ऐसा है वैसा है, तुमको कुछ पता नहीं, तुम तो अंधश्रद्धा में जा रहे हो, नशा गायब।
लेकिन बाबा कहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ हो तो भी आपका नीचे डगमगाना नहीं चाहिए। वो कब होगा? वो तब होगा जब हम बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ रीति से पहचाने। और वो पहचान जितना हम योग में बाबा को अनुभव करते हैं, बाबा के शक्ति का अनुभव करते हैं, तो जितना हम अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हैं उतना हम बाबा को यथार्थ पहचानते कि आखिर भगवान है कौन, उसके अंदर कितनी शक्ति है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है। उसको जब हम यूज करते हैं तब पता चलता है कि वो कितना, आखिर भगवान उसको क्यों कहते हैं। तो जब अनुभव की अथॉरिटी हम बनते हैं तो हम 100% निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो आत्मा 100% निश्चय बुद्धि हो तो 100% संपूर्ण बन जाता है। अभी हम सभी संपूर्ण नहीं बने, माना? अभी 100% निश्चय होना बाकी है। तो जितना जितना हम अनुभवी बनते जाएंगे, बाबा से हर गुण और शक्ति का अनुभव करते जाएंगे, उतना हम संपन्न बनते जाएंगे। क्योंकि बाबा को अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनना है तो सदा अनुभव की अथॉरिटी बनते जाओ। फिर किसी भी परिस्थिति में कई लोगों को हमने देखा, बहुत बड़ी बीमारी है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का बिजनेस एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वो सदा नीचे, क्योंकि उसने आत्मा में इतनी शक्ति भरी हुई है तो उसको सारा खेल लगता है। चल रहा है, अभी खराब है फिर ठीक होगा, पहले ठीक था अभी खराब हो गया, तो कोई नई बात नहीं। तो सदा निश्चिंत रहने के लिए निश्चय बुद्धि बनते जाना है। और कौन सा निश्चय? मेरे साथ कौन है। दादी जानकी की एक बात मुझे याद आ रही अभी। दादी सदा क्या कहती थी कि मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं कौन ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और मेरा कौन स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो जिसके साथ भगवान हो, अगर ये निश्चय हमको है तो बाबा कहते हैं सदा निश्चिंत अवस्था है। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, आपके घर के काम हो, गृहस्थी की बातें हो, कारोबार की बातें हो, तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि अपना दिमाग लगाकर, अपना जोर लगाकर, अपना भागदौड़ करके खुद ही सारी बातों को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और जब खुद ही हम अपनी बातों को सॉल्व करते हैं कि मैं ही कर सकता हूं, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है, तब बाबा कहते बोझ की टोकरी ढोते रहते हैं। तो बाबा कहता है कि सारा बोझ बाबा को दे दो। और बाबा ने हमको क्या इशारा दिया है? बहुत अच्छी ड्रिल कुछ साल पहले बाबा ने हम सबको बताई थी, और हम सब ने उसकी रिंगटोन भी बना लिया था। क्या था? थोड़ा भी बोझ आए
तो दिल से कहो मेरे बाबा खुदा दोस्त आ जाओ मदद करो, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। करते हैं हम सभी यूज या खुद ही जोर लगा रहे? तो जो भी बोझ की टोकरी ढोएगा वो भारी होगा। तो स्वयं भगवान हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। तो बाबा कहते मुझे यूज करो। तो भगवान को यूज करने की कला आ गई तो सदा निश्चिंत स्थिति रह सकती है। तब मेरा साथी भगवान है, उसका फायदा हम उठा सकेंगे। न तो साथी पावरफुल है, हम खुद ही परेशान हो रहे। तो सदा निश्चिंत रहना है, तो बाबा को यूज करना सीखे। तीसरी बात, सदा निश्चिंत रहना है। तो बाबा कहते ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। हम सभी को यह ज्ञान है कि जो हो गया बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है बहुत अच्छा। फिर परेशान क्यों होते हैं? जब पता है कि इससे अच्छा ड्रामा बन ही नहीं सकता है, ये ड्रामा एक्यूरेट है और इस ड्रामा का एक एक सेकंड फिक्स है। तो जब ड्रामा का एक एक सेकंड फिक्स है, इससे अच्छा ड्रामा बन ही नहीं सकता है, तो फिर हम क्यों जोर लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा चलना चाहिए? हा? तो बाबा कहते हैं कि वो ड्रामा की बिंदी हम नहीं लगा पाते। और ड्रामा की बिंदी लगाना माना हमारे से जो पुरुषार्थ हो सकता है, ऐसे भी नहीं कि अलबेले होकर बैठ जाना है। श्रीमत के अनुसार, आज बाबा ने बहुत कड़ी बात कही कि अगर श्रीमत के विरुद्ध भी कोई काम हम करते हैं, चाहे सेवा भी कर रहे हैं, तो भी वो पाप है। प्यूरिटी की परिभाषा आज बहुत कड़ी बताई बाबा ने। तो श्रीमत अनुसार हम अपना पूरा जोर लगाए, अच्छा से अच्छा करना है, अच्छा से अच्छा चलना है। लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ होता है उसको स्वीकार कर लेना है। और परेशानी कब तक है? जब तक किसी भी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। बात को पकड़े रहते, नहीं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बात को पकड़ के रखते हैं, तब तक ही परेशानी है। जब आपने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो ड्रामा की बिंदी लगाकर उसको स्वीकार कर लो। जैसे ही हमको स्वीकार करने की आदत हो जाती है, आदमी निश्चिंत होना शुरू हो जाती है। तो सदा निश्चिंत रहने के लिए ड्रामा की बिंदी लगाते चलो। बिंदी लगाना माना बातों को स्वीकार करना सीखना है। और चौथी बात जो मुझे शुरू से ज्ञान में बहुत काम दे रही है कि सदा हमें निश्चिंत रहना है, तो एक मंत्र अपने दिमाग में पक्का कर लेना है। कौन सा? कि जो मेरे भाग्य में है वो कोई भी छीन नहीं सकता।
और जो नहीं है वो कोई दे भी नहीं सकता। आजकल सभी के अंदर एक इनसिक्योरिटी बन रही है। पता नहीं ऐसा हो गया तो, पता नहीं मुझे बीमारी हो गई तो, पता नहीं मुझे बच्चों ने नहीं संभाला तो, पता नहीं बिजनेस चला या नहीं चला तो। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन दिमाग में अनुमान, नेगेटिविटी, और हम नेगेटिव सोच सोच के, अनुमान लगा लगा के विपदा को आह्वान कर रहे। बीमारी हो गई तो, बीमारी हो गई तो बाबा कहते सोचते हो तो बीमारी का आह्वान कर रहे हो, वो आ ही जाएगी आपके पास। तो अभी इसको बंद करना है और सदा निश्चिंत रहना है कि जो मेरे भाग्य में है वो कोई भी छीन नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी है कि एक राज्य में राजकुमारी रहती है, तो वो राजा को थोड़ा अभिमान रहता है और बार बार वो राजकुमारी को कहता रहे, देखो मेरे कारण तुम्हारे कितने ठाठ है, मेरे कारण तुम्हारा कितना सम्मान है, मेरे कारण तुम्हारे को कितना पहनने को मिल रहा है। तो एक बार वो राजकुमारी बोलती, नहीं पिताजी, मैं आपके कारण ये सब नहीं प्राप्त कर रही हूं, मैं अपना भाग्य का खा रही हूं। तो उस राजा को बात लग जाती है, अच्छा तुम अपना भाग्य का खा रहे हो। उसको निकाल देता है राज्य से, जाओ तुम अपना भाग्य का खाओ, देखता हूं मैं कैसे तुम अपना भाग्य का खाती। और वो राजकुमारी जंगल में चली जाती। तो दूसरा बड़ा राज्य रहता है, उसका राजकुमार उस जंगल में शिकार करने के लिए आता है और वो शिकार को ढूंढते ढूंढते राजकुमारी को देख लेता है। अब कुमारी तो होती सुंदर, तो उसको देखते ही वो प्रभावित हो जाता है और उसको अपने राज्य में ले जाकर उसके साथ शादी करता है और वो बड़े राज्य की महारानी बन जाती। और जब उसकी शादी होती है तब वो अपने पिताजी को कहती, देखा पिताजी, मैं अपने भाग्य का खा रही थी और अभी भी मैं अपने भाग्य का खा रही। तो आपके लाइफ में आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कुछ भी करो, अगर आपका भाग्य आपके साथ है तो सदा आप भरपूर हो, कोई भी चीज की कमी आपके लाइफ में नहीं होगी। तो बाबा हम सबको क्या कह रहा है, बच्चे भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा ने आपके हाथ में दी है। जितना चाहो वो लकीर लंबी खींचते रहो, जितना लंबी लकीर खींच सकते हो खींचो, क्योंकि भाग्य कलम किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है। तो हम सबको अपने श्रेष्ठ कर्म के आधार से, ईश्वरीय सेवा से अपने भाग्य की कलम लंबी खींचते जाना है। चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे अपने संबंध संपर्क से सेवा करो, चाहे अपने विशेषता से सेवा करो। आपके पास अगर धन है तो लौकिक बैलेंस रखते हुए अपने कौड़ियों को भी पद्मों में ट्रांसफर करो। तो बाबा ने बहुत साधन हमें दिए हैं अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने के लिए, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा है कि ये सब कुछ जो देख रहे हो सब विनाश होने वाला है। तो विनाश के पहले
जितना हम ईश्वरीय बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं करना है। क्योंकि बाबा ने कहा किसी की दबी रही धूल में, किसी का राजा खाए, किसी का चोर लूटे, किसी का आग जलाए। तो 2018 में क्या देखा? एकदम नोटबंदी हुई, सबके 500 की 1000 की थप्पियां लगा के रखी थी। वही उनके लिए मुसीबत बनी। और गंगा जी में कोई चवन्य नहीं डालता था। क्या हुए? नोटों के बंडल तैरते हुए मिले। कोई खेत में जाके जला रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई नदी में डाल रहा है। तो वो कौड़ी कौड़ी हो गई। अभी भी क्या हुआ 2-4 महीने पहले, 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर। जिसके पास थोड़े उन्होंने तो चेंज कर लिए, जिनके पास थप्पी लगी उनके पास फिर वही जी का जंजाल। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना सब कुछ ट्रांसफर कर लेना है और ईश्वरीय कार्य में, आत्माओं के कल्याण में लगाकर एक का पदम गुना प्राप्त करना है। और बाबा ने कहा है जो भी आत्मा अपना तन मन धन हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में लगाएगा, तो जब एक अंगूठी देकर एक ग्लास पानी भी नहीं मिलेगा, वो भी सिचुएशन आनी है। उस समय बाबा बंधा हुआ है ऐसी आत्माओं को दाल रोटी खिलाने के लिए। तो जब एक ग्लास पानी नहीं मिलेगा, तब बाबा हम सबको दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन किसको? जिसने अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल किया है। तो हम सबको जो कुछ अपने पास है, लौकिक का बैलेंस रखते हुए सफल करते ही चलना है। और वो दुआएं आपको निश्चिंत करती जाएगी। कहते हैं ना, दुआओं में इतनी ताकत है जो सूली को काटा और कांटे को राई बना देती है। तो आपका जीवन एकदम हल्का होने लगेगा, एकदम निश्चिंत होने लगेगा। कितनी भी बड़ी बात आपके जीवन में आए, अगर दुआओं का स्टॉक है तो बातें एकदम हल्की हो जाएगी, सहज आप उसको पार कर देंगे। तो निश्चिंत रहने के लिए अपने भाग्य को बढ़ाना है और सदा निश्चिंत रहना है। और लास्ट बात, सदा निश्चिंत रहना है तो बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। ट्रस्टी होकर रहना है कि बाबा मैं तो निमित्त हूं, लेकिन ये सब कुछ तेरा है। तो सब दिल के समर्पण के साथ जब ट्रस्टी हो जाते हैं, सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं, तो हमारी अवस्था सदा निश्चिंत हो जाती है। और उसके लिए मैं सबको एक अभ्यास बहुत जरूरी बताता हूं कि रात को सोते समय अगर हमें अपने जीवन में सदा निश्चिंत रहना है ना, तो रात को सोने के पहले 1 घंटे पहले मोबाइल टीवी बंद कर देनी। क्योंकि रात का सोने का समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अमृत वेले का ध्यान रखते, मुरली का ध्यान रखते, शाम को भी योग करते, लेकिन रात को सोते समय टीवी देखते देखते सो गए, मोबाइल यूज करते करते सो गए, और निगेटिव देखते सुनते सुनते सो गए, भारी होके सो गए। तो आपकी नींद भी
कच्ची रहेगी, नेगेटिव स्वप्न आएंगे, और सवेरे उठेंगे तो भी तन से भी भारी, मन से भी भारी रहेंगे। तो सोने का समय हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं अंतमति सोगति। तो सोते समय अगर हम निगेटिव थॉट्स में हैं तो उठते ही हमें पहला थॉट्स निगेटिव ही आएगा, और पहला थॉट्स निगेटिव आया तो सारा दिन खराब, उसका इफेक्ट पूरे दिन पर रहता है। तो इसीलिए रात को सोते समय 1 घंटे पहले मोबाइल टीवी बंद, और एक अव्यक्त वाणी जरूर पढ़नी है। मैंने एक बार शिवानी दीदी से पूछा, ये हमारी यूथ की कमेटी मेंबर्स की मीटिंग थी, तो उसमें मैंने शिवानी दीदी को पूछा, दीदी आप सब जगह प्रोग्राम करने जाते हो, इतने वीआईपीज आते हैं, इतना उनके ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ता है, और वो सेंटर पर भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो अपेक्षा रहती वो पालना उनको नहीं मिलता है, वो इफेक्ट उनको नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो चले जाते हैं। तो आप ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हो जो सब हम लोग करें तो हमारा भी इफेक्ट वही रहे? तो उन्होंने कहा, भानु भाई मैं और कुछ नहीं करती हूँ, जो बाबा की दिनचर्या है उसी श्रीमत पर रहती हूं, लेकिन मैं अपने स्टडी के लिए रोज अव्यक्त वाणी की स्टडी करती हूं। और इसलिए देखना कि उनके जो लेक्चर रहते हैं, उनके जो क्लास रहते हैं, वो व्यवहारिक रहते हैं, लाइफ में यूज होने वाले रहते हैं। और अव्यक्त वाणी में क्या किया है बाबा ने, एक एक पॉइंट को एकदम गहराई में ले जाकर कैसे उसको प्रैक्टिकल में लाना है, वो बाबा ने क्लियर हम सबको बताया है। एक बार सूरज भाई से भी मिलने गया 11 बजे, तो अपने रूम में बैठकर अव्यक्त वाणी की स्टडी कर रहे हैं। तो अव्यक्त वाणी हमारे पुरुषार्थ को गहराई में ले जाती है। तो सोने के पहले एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, तो दिन भर का जो मन डाइवर्ट हो जाता है वो फिर से एकाग्र हो जाएगा, और फिर बाबा के पास बैठकर अपना पूरा पोता मेल हम सबको बाबा को देना है। अपना चार्ट क्लियर बाबा के साथ सफाई के साथ रखना है। और मैंने देखा है कि चाहे हम लिख के चाहे ओरली अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करते हैं, बाबा को चार्ट बताते हैं, तो पहला फायदा होता है कि हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं आज दिन भर कहाँ गलत था, जो मैंने सोचा था वो कहाँ तक हमने किया, पुरुषार्थ कितना अच्छा रहा। तो अच्छी और नेगेटिव बातें हमें रियलाइज हो जाती है, और फिर उससे हमें उसको सुधारने का मौका मिलता है। तो रियलाइजेशन पावर बढ़ती है। दूसरा, बाबा कहते हैं कि बाबा को सुना दिया माना आधा माप। तो जो भी हमारा विकर्म होता है, जो भी बोझा आत्मा के ऊपर चढ़ता है, वो आधा माप। और तीसरा, जब हम छोटा बच्चा बनकर सब कुछ बाबा को सुनाते हैं तो मन से एकदम हल्के हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट हो गया, दौड़ के जाता है माँ की गोद में, मम्मी मम्मी ऐसा, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सब सुना देता है और निश्चिंत होके सो जाता है। तो अपने मन को भी बच्चा बना लेना है और सब कुछ बाबा को, तो वो देख लेगा फिर क्या करना है। तो सदा निश्चिंत स्थिति होगी। और फिर अच्छी तरह से सुन लेना, एक संकल्प रोज बाबा को देना है। क्या?
बाबा आज का ड्रामा पूरा हुआ, जो गलतियां हुई उसके लिए सॉरी, बाबा से सॉरी मांग लेना है, कल से मैं इसका ध्यान रखूंगी। अब ये स्थूल शरीर, स्थूल कारोबार, स्थूल रिलेशन वाले सब आपके हवाले। स्थूल शरीर, स्थूल कारोबार, स्थूल रिलेशन सब आपके हवाले। अभी मैं आपकी गोद में विश्राम के लिए आ रही हूं। तो मुरली पढ़नी है, अव्यक्तवाणी पढ़नी है, बाबा को चार्ट बताना है और ये संकल्प करना है, सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है और फिर बाबा को गुड नाइट करके लेट जाना है। लेकिन कैसे सोना है? तो चले उसकी ड्रिल अभी हम सभी करते हैं 5 मिनट, कि कैसे रोज हमें बाबा की गोद में बाबा को याद करते करते सोना है। तो इतनी अच्छी नींद आएगी आपको कि एकदम डीप साइलेंस की आपको अनुभूति होगी। और जितना आप सोओगे ना, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति में सोओगे, तो जितना सोओगे सारा योग के चार्ट में जमा हो जाएगा। तो आपका 8 घंटे का योग भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि योग माना क्या? श्रेष्ठ स्थिति का आसन। तो श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर हम उसी कॉन्सेस में सो जाएंगे, तो वो भी योग के चार्ट में जमा हो जाएगा। तो चले अभी बाबा की गोद में चलते विश्राम करने के लिए। तो सभी अनुभव करें अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर बैठ जाए बाप दादा के सामने। और बाप दादा को सच्चे दिल से अपना सारा चार्ट बताए, कि आज दिन भर में मैंने ज्ञान और योग कितना किया। करे चेक अपने आप को। आज दिन भर मेरे संकल्प की गति कैसी रही। आज सुबह से लेकर शाम तक मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी रही। मेरे बोल और मेरे कर्म कैसे रहे। तो अपने आप को चेक करते जाए और अपना सारा चार्ट बाप दादा के सामने रखे। और अब चेक करें, मैंने पूरे दिन भर में
मनसा वाचा कर्माना तन मन धन से कितनी सेवा की। कितना जमा का खाता इकट्ठा किया। तो दे दे बाबा को सभी चार्ट। और आप अपना चार्ट बाप दादा को देते हुए बाप दादा को संकल्प दे दे कि बाबा आज का ड्रामा पूरा हुआ। मेरे से जो भी गलतियां हुई उसके लिए सॉरी। कल से मैं इन बातों के ऊपर फुल अटेंशन दूंगा। अब ये स्थूल शरीर, स्थूल कारोबार और स्थूल रिलेशन सब कुछ आपके हवाले। तो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे और बाबा को संकल्प दे दे, बाबा अब मैं आपकी गोद में विश्राम करने के लिए आ रही हूं। तो बाबा को संकल्प देकर अब अनुभव करे कि मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर के साथ बेड पर लेट गई हूं। और साक्षी होकर देखिए अपने आप को। मेरा स्थूल शरीर बेड पर लेटा हुआ है। उसके अंदर ऐसा एक लाइट का शरीर भी लेटा हुआ है। देखिए अपने दोनों शरीरों को और इन दोनों शरीरों के बीच में मैं शांत स्वरूप आत्मा लेटी हुई हूं। और लेटे लेटे देखे परम धाम की ओर। स्वयं शांति के सागर शांति धाम में विराजमान है। और उस शांति के सागर से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। तो शांति धाम से, शांति के सागर से शांति की किरणें अपने ऊपर लेते रहे और महसूस करे
कि उन शांति की किरणों से मैं आत्मा शांत होती जा रही हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि एकाग्र होती जा रही है और मैं गहन शांति की अनुभूति कर रही हूं। अब अनुभव करें, स्थूल शरीर को स्थूल बेड पर छोड़कर मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शांति का फरिश्ता बनकर जा रही हूं सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में। तो एक सेकंड में शांति का फरिश्ता बनकर पहुंच जाए बाप दादा की गोद में और अनुभव करे कि मैं आत्मा अपना सिर भगवान की गोद में रखकर विश्राम कर रही हूं और स्वयं बाप दादा मेरे साथ मीठी मीठी बातें करके मुझे लोरी दे रहे हैं। मेरे सर के ऊपर हाथ फहराते हुए मुझे सहला रहे हैं। स्वयं भगवान मुझे लोरी देते हुए सुला रहे हैं। अब अपने सूक्ष्म शरीर को भी सूक्ष्म तन में बाबा की गोदी में छोड़कर मैं शांत स्वरूप आत्मा पहुंच गई हूं शांति धाम में। तो सभी अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा बनकर पहुंच जाए शांति धाम में और महसूस करे कि मेरे चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश है। और इस लाल प्रकाश की दुनिया में मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। और मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर के सामने विराजमान।
तो देखे शांति के सागर को कि बाबा भी बिंदी और मैं आत्मा भी बिंदी। तो बिंदु बन उस बिंदु को याद करते रहे और अनुभव करते रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर की लहरों में समाती जा रही हूं। और मैं बहुत गहन शांति की अनुभूति कर रही हूं। बस बाबा और मैं आत्मा। और मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने ओरिजिनल घर में अपने ओरिजिनल पिता की गोदी में विश्राम कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे से हम सभी ने आदरणीय भाई जी के द्वारा इतनी ज्ञान युक्त और अनुभव युक्त बातें सुनी और प्यारे बाबा से भी बहुत सुंदर रीति से उन्होंने आप सभी का कनेक्शन कराया। तो अधिक मास में हम सभी को ये लॉटरी मिली ना। तो बाबा ने ड्रामा ने हम सभी के लिए खास मधुबन तपस्या भूमि से
फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने अपनी लाइट के द्वारा हम सभी रूहों को भी क्या बनाया, हाँ, लाइट माइट स्वरूप बनाया ना। तो ज़ोरदार तालियां बजाओ फिर, हाँ? दिल से शुक्रिया करो, धन्यवाद करो बाबा का, ड्रामा का और आदरणीय भानु भाई जी का। इतनी सुंदर रीति से उन्होंने हम सभी को स्मृति स्वरूप बनाया। बाकी यादों में जैसे सभी खो गए थे, दिन भर बैठे ना, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से बैठे। नहीं तो सबसे पहले यही था कि सवेरे से लेकर के 7 बजे तक एक तो पूरा दिन कोई दे पाए, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दो ज्ञान में होते तो घर से पूरा दिन छुट्टी मिल पाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। एक ही वीकली ऑफ होता है तो बहुत सारे कारोबार होते हैं, इसलिए भी एक पूरा दिन निकालो तो थोड़ा चिंतन चलता है। हाँ, लेकिन फिर भी कई सारे भाई बहन तो आज फिर भी हाँ आने से रहे। लेकिन आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने चांसलर बन कर के चांस लिया। तो पुनः एक बार प्यारे बाबा का, ड्रामा का दिल से धन्यवाद जो हमको ऐसा चांस दिया। और आदरणीय भानु भाई जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, थैंक्स है, धन्यवाद है कि इतना सुंदर रीति से फुलवारी को आपने रिफ्रेश किया, महकाया। श्रावण में क्या होता है, बारिश होती है तो सारा वातावरण क्या हो जाता है, एकदम हरा भरा होता है ना, सब्ज होता है, एकदम खुशहाली होती है, हरियाली होती है। जैसे इस चैतन्य बगिया में भी क्या हो गई, एक हरियाली आ गई, एक रिफ्रेशमेंट आ गया। इतनी ज्ञान की वर्षा पाकर के सभी जैसे तृप्त हुए ना, तृप्त लगा ना। भट्टी मधुबन हमारे पास आया, जो भट्टी में नहीं गए उनको आज ये अनुभव हुआ होगा ना, आज हमने भट्टी कर ली मधुबन की, है ना। ऐसा अनुभव किया, किस किस ने अनुभव किया कि भाई वहाँ नहीं गए लेकिन बाबा ने हमारे लिए हाँ यहाँ मधुबन भेज दिया। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत प्यार से इतना समय श्वास संकल्प अपना दे करके आप हम सभी के बीच में आए, तो इसलिए पुनः आते रहिए, आपका अपना घर है और यूं ही हमें लाभान्वित करते रहे। इन शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ विशेष रूप से बाबा की घर से एक स्नेह सौगात आपको अर्पण करते हैं। उसके बाद आप सभी आदरणीय भाई जी के द्वारा मधुबन की टोली लेकर के फिर प्रस्ताद करेंगे, ठीक है ना, जिन्हों को करना